अतीक अहमद का करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को एसटीएफ ने लिया हिरासत में। मोहम्मद मुस्लिम पर चुनाव लड़ाने के लिए शाइस्ता को 80 लाख रुपए देने का आरोप। अतीक अशरफ हत्याकांड में मानवाधिकार आयोग का एक्शन, यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यूपी सरकार ने उन्हें पुलिस कस्टडी में मरवाया है। साथ ही कहा दोनों नाबालिग बेटों की हिफाजत की जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गरजेंगे सीएम योगी। भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी का नाम भी शामिल। 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और 6 मई को चुनाव सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ भाजपा दफ्तर में बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर पर लगी मुहर। बसपा ने मेरठ महापौर सीट पर खेला मुस्लिम कार्ड और सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ हसमत मलिक को बनाया प्रत्याशी। सूत्रों से खबर, निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगी मायावती। बसपा अध्यक्ष खुद किसी भी जिले में नहीं करेंगी रैली। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कोऑर्डिनेटर्स पर जिम्मेदारी। निकाय चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ करेंगे प्रचार। शिवपाल अखिलेश मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद और इटावा में करेंगे प्रचार। शिवपाल यादव भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में संभालेंगे कमान। ग्रेटर नोएडा में आचार संहिता का उल्लंघन, निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने भीड़ पर पैसे लुटाते हुए वीडियो वायरल। बिलासपुर नगर पंचायत से चुनावी मैदान में है साबिर कुरैशी की पत्नी। गुरुग्राम में नौकरी करने गए इटावा के युवक ने किया सुसाइड। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी लगाकर दी जान। ई रिक्शा कंपनी में नौकरी करने गया था युवक। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग के स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के चलते आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी आग और घर में आग लगने से कई पशुओं की दर्दनाक मौत। आग लगने से चारों तरफ मची चीख पुकार। कानपुर के जाजमऊ में धागे की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। आग लगने का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। दमकल की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। बहराइच में कोतवाली नगर इलाके में कपड़े की दुकान में भड़की आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह से बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। आगरा के सिकंदरा इलाके में जूता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। गोंडा में 2 सगी बहनों का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। थाना छपिया क्षेत्र के वासुदेवपुर की वारदात। झांसी पुलिस की ज्वेलरी लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर दबोचा। 2 अपराधी लेकिन फरार। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया 200 ग्राम सोना, कैश, बाइक और हथियार बरामद। 12 अप्रैल को व्यापारी से बदमाशों ने की थी लूटपाट। आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल फिर से बने पीसीसीएफ। उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक का संभाला चार्ज। सुप्रीम कोर्ट से विनोद सिंघल को मिली थी बड़ी राहत। अल्मोड़ा में नगर पालिका के 300 कर्मचारी 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से परेशान और कर्मचारियों ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की स्थिति खराब। सुरक्षा दीवारों का निर्माण भी नहीं कर पाया है एनएच विभाग। पौड़ी जिले में केसरपुर के पास वन क्षेत्र में लगी आग। आवासीय बस्ती के करीब आग के पहुंचने से मचा हड़कंप। 1.5 घंटे बाद मुश्किल बुझाई गई आग। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में वन विभाग। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ ने जंगल के क्षेत्र से अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए। बोले वन क्षेत्र में किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण। कोटद्वार में डीएम ने बाघ के हमले से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। डीएफओ को बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी में 4 दिनों बाद गंगोत्री धाम की यात्रा का होगा आगाज, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं कर पाया कूड़े के ढेर का समाधान। यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मिलेगा रामदाना, लड्डू का प्रसाद और गर्म पानी से फेंके पके चावल के साथ रामदाना यमुना भोग प्रसाद के रूप में मिलेगा।
यमुना घाटी में मौसम में ली करवट, यमुनोत्री धाम के आसपास और शीतकालीन प्रवास खरसाली में बारिश जारी, यात्रियों की तैयारियां हो रही प्रभावित। मौलाना तौकीर रजा के धरने के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील हुआ बरेली और चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स। कासगंज में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का कारनामा उजागर, मिड डे मील के लिए मिलने वाले चावल को बाजार में बेचा। पटियाली विकासखंड के रुस्तमपुर उच्च प्राइमरी स्कूल का मामला। हाथरस में स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराने पर परिजनों ने किया विरोध, कहा जिलाधिकारी स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करे। उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा 193 नए कोरोना मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर हो गई 350। मंगलवार को कोरोना संक्रमित 88 मरीज ठीक भी हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद पहुंची 436। ताजनगरी आगरा में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर सहित 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई 156। चारधाम यात्रा में इस बार भी देहरादून के केदारनाथ धाम तक सीधी हेली से नहीं मिल पाएगी और यहां से केवल चार्टर्ड हेली की सुविधा ही मिलेगी। ज्ञानवापी परिसर में वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति बनी। डीएम की अगुवाई वाली समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी। पुराने बाथरूम को तोड़कर भी शौचालय में तब्दील किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विश्व पृथ्वी दिवस पर अभिनव पहल और 22 अप्रैल को सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम का होगा आयोजन। 21 अप्रैल को सभी अमृत सरोवर चलाया जाएगा। हरदोई में 8 घरों में लगी आग, 14 मवेशियों की जलकर मौत, सैकड़ों कुंतल गेहूं भी जलकर राख। कुशीनगर में जठा में 60 घरों में आग लगी और बुजुर्ग और 2 बच्चियों की मौत। गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, गांव में बचे केवल जले हुए घर। रायबरेली में टला बड़ा हादसा, रेल स्टेशन मालगाड़ी के डिब्बे धुआं निकलते देख मचा हड़कंप। समय रहते कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं। गाजीपुर में पुलिस की दबंगई, मीडिया को कवरेज करने से पुलिसकर्मियों ने रोका और रोडवेज के कंडक्टर ने दिव्यांग महिला को बस दिया था धक्का और थाने में जमीन पर बैठाई गई थी दिव्यांग महिला। हरदोई में महिला ने बेटे के साथ पिया तेजाब, अस्पताल में हो गई मौत। नशेड़ी पति की मारपीट से थी परेशान। अयोध्या में 95 साल की जिंदा महंत को मृतक दिखाकर भूमाफिया ने हड़पी जमीन और खुद को जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट पहुंचे महंत। लखनऊ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी ने सजाई मोहब्बत की दुकान, पुरानी दिल्ली में पिया मोहब्बत का शरबत। बंगाली मार्केट में चखे गोलगप्पे, लोगों से बात भी की। मध्य प्रदेश के शहडोल में ट्रेन हादसा, सेहमपुर रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ी टकराई, 1 की मौत, अब 5 लोग घायल। केरल के मल्लपुरम में 15 फीट गहरे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू, 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के नाम पर ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार। भस्म आरती के लिए लोगों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी रसीदें देने का आरोप। असम के कार्बी आंगलांग में 3 करोड़ की कीमत की नशे की खेप जब्त, 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया था अभियान। तमिलनाडु में चिरथई उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और कोविड नियमों का पालन जरूरी किए जाने के मांग से जुड़ी अर्जी मद्रास हाईकोर्ट ने ठुकराई। ओडिशा में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आज से 2 दिनों के लिए फिर से बंद किए गए सारे स्कूल। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य में 29 जगहों पर पारा 40 के पार। हरियाणा के अंबाला में दिन भर तपती धूप में से परेशान लोगों को शाम की बारिश ने दी राहत। ओले भी गिरे और जिससे किसानों की फसल को नुकसान। कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का नया दौर। द्रास और जोजिला समेत लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ी। देश में कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 10,542 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस 63,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घटी, लेकिन नए मामलों में रफ्तार। फिर 1500 से ज्यादा नए मरीज मिले, 5 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 454 नए केस मिले हैं। 6 मरीजों की मौत। एक्टिव केस हुए 6087। मुंबई में कोरोना के 220 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस 1677। 112 मरीज अस्पताल में भर्ती, 40 ऑक्सीजन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की दी हिदायत और फिर भी कोई जगह नियमों का की उड़ी धज्जियां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।